राजा दाऊद का मंत्रालय। राजा एक प्रमुख शासक होता है जिसे किसी राष्ट्र, जनजाति या देश पर सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। परमेश्वर सारी पृथ्वी का राजा है। भजन संहिता 47:6-8। संसार में समस्त सत्ता परमेश्वर द्वारा नियुक्त की गई है। रोमियो 13:1। इसी प्रकार राजा परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। मेरे द्वारा राजा राज्य करते हैं और राजकुमार न्याय करते हैं। मेरे द्वारा राजकुमार और कुलीन शासन करते हैं, पृथ्वी के सभी न्यायाधीश। नीति वचन 8:15-16। वे परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार परमेश्वर के लोगों का शासन करने और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं। कनान की प्रतिज्ञा की भूमि के उत्तराधिकारी इजरायलियों ने जब परमेश्वर को भुला दिया और अन्य राष्ट्रों की तरह एक राजा की मांग की, तो भविष्यवक्ता शमूएल ने शाऊल को उनका पहला राजा अभिषेक किया। शमूएल 8:5। राजा शाऊल, जिसे लोगों की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, शमूएल 9:2, परमेश्वर के वचन का पालन न करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। इस प्रकार शाऊल की पराजय के साथ राजा दाऊद का चुनाव शुरू हुआ। शमूएल 13:14। वह समय और ऋतुओं को बदलता है, राजाओं को हटाता है और राजाओं को स्थापित करता है। दानियल 2:21। राजा दाऊद के चुनाव के द्वारा प्रभु स्वयं को राजाओं के राजा के रूप में स्थापित करता है, जो ब्रह्मांड पर शासन करता है। इज़राइल पर शासन करने वाला संपूर्ण राजवंश। 44 राजाओं में राजा दाऊद सबसे प्रमुख हैं। हालांकि यीशु मसीह की वंशावली में कई राजा हैं, लेकिन केवल दाऊद का ही नाम राजा दाऊद के रूप में मिलता है। मत्ती 1:6। यह स्पष्ट है कि प्रभु ने दाऊद को राजा शाऊल के शासनकाल के दूसरे वर्ष में दाऊद के जन्म से 8 वर्ष पहले नियुक्त किया था। प्रेरितों के काम 13:21, 2 शमूएल 5:4। डेविड की विशिष्टता को जानना। क्यों? ईश्वर ने दाऊद को अपना प्रिय व्यक्ति पूर्वानिर्धारित किया था। शाऊल को राजा बनाने के पीछे प्रभु की एक योजना थी। वह योजना इजरायलियों के शत्रु सभी राष्ट्रों को पराजित और नष्ट करना था। व्यवस्था विवरण 7:2। लेकिन शाऊल ने उन्हें दया या ईर्ष्या न करने की चेतावनी भुला दी। उसने आज्ञा का उल्लंघन किया और अमालेकियों को भागने दिया। शमूएल 15:9। और राजा बनने से वंचित हो गया। उसके स्थान पर प्रभु ने दाऊद को चुना, जो प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करने वालों से घृणा करता था। भजन संहिता 139:22। क्योंकि वह प्रभु का प्रिय और प्रियतम था। प्रेरितों के काम 13:22। ईश्वर ने दाऊद को अपने वफादार चरवाहे के रूप में पूर्व नियोजित किया था। चरवाहा शब्द नेतृत्व का प्रतीक है। शाऊल किश का पुत्र एक बलवान व्यक्ति था, लेकिन वो अपने पिता के खोए हुए गधों को खोजने में लापरवाह और उपेक्षित था। शमूएल 9:5। लेकिन दाऊद अपने पिता की भेड़ों के प्रति प्रेम और चिंता के कारण एक अच्छा चरवाहा था, जिसने उन्हें शेरों और भालुओं से बचाया। शमूएल 17:34-35। ईश्वर ने दाऊद को अपने अभिषिक्त राजा के रूप में चुना। अभिषेक का बाहरी चिन्ह परमेश्वर की आत्मा द्वारा प्रदत्त आंतरिक शक्ति का प्रतीक था। इसने शाऊल को दैवीय अधिकार के साथ इज़राइल का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। शाऊल के अहंकार ने उसे दाऊद से ईर्ष्या करने और अभिषेक खोने के लिए प्रेरित किया। शमूएल 8:7-10। परंतु दाऊद ने अपने ऊपर प्राप्त अभिषेक के कारण शाऊल के प्रति बुद्धिमानी और उदारता से व्यवहार किया। शमूएल 26:23-25। इस अध्याय में हम दाऊद द्वारा की गई सेवाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसे एक विशेष चुनाव के माध्यम से राजा बनाया गया था, उस राजा के प्रति जिसने उसे इज़राइल देश और इज़राइल के लोगों पर प्रभुत्व प्रदान किया था। 1. जनजातियों को एकीकृत करना। शाऊल की मृत्यु के बाद इज़राइल के बुजुर्गों ने दाऊद को समस्त इज़राइल का राजा बनाया। दाऊद दिन प्रतिदिन समृद्ध होता चला गया। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा उसके साथ थे। 2 शमूएल 5:10। और यहोवा ने दाऊद को हर जगह विजय प्रदान की। इसके द्वारा उसने इज़राइल में एकता स्थापित की। उसने न केवल अपने मित्रों के प्रति बल्कि शाऊल के परिवार के प्रति भी दया दिखाई। उसने अपने समस्त लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के न्याय और धर्म का पालन किया। 2 शमूएल 5:10। 2. यरूशलेम पर विजय।
पूरे इज़राइल का राजा बनने के बाद दाऊद ने यबूसियों के विरुद्ध युद्ध किया, यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, उसे अपनी राजधानी बनाया और उसकी दीवार बनवाकर उसे सुदृढ़ किया। 2 शमूएल 5:9। इस प्रकार दाऊद के माध्यम से उसने उस वाचा को पूरा किया जो कनानियों ने लगभग 400 वर्ष पूर्व मूसा के साथ की थी। निर्गमन 15:17। यरूशलेम को परमेश्वर का निवास स्थान, भजन संहिता 132:13-14, शांति का प्रतीक, भजन संहिता 122:3, और उसकी प्रजा के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल के रूप में प्रमाणित किया गया है। 3. वाचा के संदूक को लाना। भगवान के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उससे छीन लिया गया और दाऊद को दे दिया गया। 1 शमूएल 28:18। शाऊल को वाचा की संदूक को भूल जाने के कारण दंडित किया गया था, जो परमेश्वर का मार्गदर्शक था। 1 इतिहास 10:13। लेकिन दाऊद ने वाचा के संदूक को, जिसे शाऊल के समय में खोजा नहीं गया था, यरूशलेम वापस लाया। 2 शमूएल 6:17। वाचा के संदूक को, जिसे परमेश्वर की उपस्थिति के रूप में जाना जाता था, निर्गमन 25:8, वापस लाना मूलतः परमेश्वर की खोज थी। यह सभी इजरायलियों के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को नवीनीकृत करने और उसके मार्गदर्शन का पालन करने का आह्वान था। गिनती 10:33-36। प्रियजनों, दाऊद ने अपने धार्मिकता और न्यायपूर्ण कार्यों से इजरायलियों को प्रतिशोध या पक्षपात के बिना एकीकृत किया। ताकि एकीकृत लोग सुरक्षा और पवित्रता में रह सके, उसने अगम्य पर्वतीय नगर यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, उसे मजबूत बनाया और उसकी रक्षा की। उसने वाचा के संदूक को, जो जंगल की यात्रा के दौरान और इजरायलियों के शिविर में भगवान की उपस्थिति था, पवित्र मंदिर में लाने का प्रयास किया। इसके द्वारा राजा दाऊद ने परमेश्वर के उन लोगों को जो अलग हो गए थे, परमेश्वर के पवित्र नगर में परमेश्वर की उपस्थिति में लाने का महान कार्य पूर्ण किया। हमारे प्रभु शाश्वत राजा, स्वर्ग के दाऊद के वंशज और संतान, उज्जवल और भोर के तारे मसीहा के रूप में जन्मे, ताकि हम सभी को अपने बच्चों के रूप में अपनी उपस्थिति में अपने पवित्र नगर यरूशलेम में ला सकें। यशाया 9:6। जिस प्रकार दाऊद को राजा के रूप में शासन करने के लिए पूर्वानिर्धारित किया गया था, उसी प्रकार हमारे प्रभु को भी शाश्वत शासन करने के लिए पूर्वानिर्धारित किया गया है। परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। लूका 1:32। क्या हम अपने प्रभु महान दाऊद के शाश्वत शासन में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? आइए हम इस आगमन के मौसम के लिए मनन करें और स्वयं को तैयार करें। आमीन।